जीएनएम थर्ड ईयर गायनेकोलॉजी सब्जेक्ट यूट्राइन फाइब्रॉइड्स का ये मैंने आपको कराया था टॉपिक, और मैंने आपसे बोला था कि 24 आवर्स के अंदर मैं एक और लेकर आऊँगी जो कि इसी का होगा, जो कि इतना लेंथी नहीं होगा। आप वो देख करके करें, और उसके लिए मैंने आपको इतना सब कुछ समझाया था जो कि मैं अभी आपको दिखा रही हूँ। और जो मैं जो लेकर आई हूँ, जो मैंने आपसे बोला था जो थोड़ा शॉर्ट होगा, इतना लेंथी नहीं होगा, उसके लिए ये उसकी डिफिनेशंस हैं जो मैंने आपको कल दिखा दी थी। ये वही डिफिनेशंस हैं जो हिंदी में है, वही इंग्लिश में लिखा, जिसको जो नीड हो वो यहाँ से कर सकता है। इंट्रोडक्शन टू यूट्राइन फाइब्रॉइड्स। यहाँ पर क्या है, व्हाट दे आर, मतलब क्या होता है ये जो यूट्राइन फाइब्रॉइड्स है, वो आपको बताया गया है कि यूट्राइन फाइब्रॉइड्स आर नॉन कैंसरस ग्रोथ्स दैट आर मेड ऑफ मसल एंड फाइबरस टिश्यूज। ठीक है, मतलब इसको मैंने हिंदी में भी लिखा है नीचे, थोड़ी सी इंग्लिश मिक्स की है ताकि जो मुझसे बोलती है ना हिंदी इंग्लिश मिक्स लेकर आऊँ, उनको भी कोई दिक्कत ना हो। यूट्राइन फाइब्रॉइड्स नॉन कैंसरस वृद्धि है, मतलब इससे कैंसर नहीं होता है, जो मसल्स एंड रेशेदार टिश्यूज, टिश्यू मतलब ऊतक से बने होते हैं। फिर हम देख लेंगे व्हेन दे ऑकर, ये देखेंगे दे मोस्ट ऑफन appear in women during their reproductive years from menstruation to menopause। ठीक है, तो इसकी भी हिंदी लिखी है, जो भी मैंने लिखा उसकी हिंदी भी लिख दी है। इसमें क्या है, ये अधिकतर वुमेन में प्रजनन काल के दौरान मासिक धर्म से लेकर रजोनिवृत्ति तक दिखाई देते हैं। मासिक धर्म मतलब मेंस्ट्रुएशन, रजोनिवृत्ति कहते हैं मीनोपॉज, मतलब जब हमारा जो पीरियड होता है फीमेल्स का, वो जब बिल्कुल बंद हो जाता है, एमसी आना, ये उसे कहते हैं मीनोपॉज। तो उसको हिंदी में कहते हैं रजोनिवृत्ति, जो यहाँ पर लिखी हुई है। देन हम देख लेंगे कैंसर रिस्क। इसमें क्या है कि यूट्राइन फाइब्रॉइड्स आर नॉट कैंसरस एंड ऑलमोस्ट नेवर टर्न इनटू कैंसर। आप इसको हिंदी में भी समझ सकते हैं अगर इंग्लिश में समझ में ना आए तो। यूट्राइन फाइब्रॉइड्स कैंसर नहीं होते हैं एंड लगभग कभी भी कैंसर में परिवर्तित नहीं होते हैं, मतलब ना ये कैंसर होते हैं, ना ये कभी कैंसर में डेवलप होंगे, मतलब ना ये कैंसर में कभी परिवर्तित होंगे, मतलब कभी भी ये चेंज होकर कैंसर का रूप नहीं ले सकते हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं जो नेक्स्ट पेज पर हमारा लिखा है वो है रिस्क फैक्टर्स। वाइल द एग्जैक्ट कॉज इज अननोन, मतलब जो सटीक कारण है, जो मेन एक कारण है वो अज्ञात है, वो अननोन है। मतलब जेनेटिक फैक्टर्स एंड हार्मोन्स लाइक एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन are believed to play a role. They are more common in black women and women who have never been pregnant। तो क्या है कि हालांकि सटीक कारण ज्ञात नहीं है, लेकिन माना जाता है कि जेनेटिक फैक्टर्स एंड एस्ट्रोजन व प्रोजेस्टेरोन जैसे हार्मोन्स इसमें भूमिका निभाते हैं। ये कारक अवक्षेत्र इसमें छोटा आ और वा में जो है वो आधा बना हुआ है। छेद महिलाओं एंड उन वुमेन्स में ज़्यादा कॉमन है जो कभी प्रेग्नेंट नहीं हुई हैं। अब जो ब्लैक वुमेन है ना, वो ब्लैक वुमेन वो वुमेन नहीं है कि काली औरत हम सोचें, वो वाली काली एक स्ट्रीम मतलब टोन वाली, ये जो है ना इसे कहते हैं अवक्षेत्र है इसका मतलब जो है। तो ये हो गया है मेरा, और इसके बाद हम देखेंगे तो ये पोटेंशियल कॉजेस एंड रिस्क फैक्टर्स। इसमें क्या है, हार्मोन्स, जेनेटिक्स, रेस, एज मतलब उम्र, और हार्मोन्स जो होते हैं जेनेटिक्स, जो मतलब फैमिली से जो मिले होते हैं माता पिता से। देन अदर फैक्टर्स आ जाएंगे जिसमें फैमिली की हिस्ट्री करेक्ट की जाएगी, मतलब ये भी उसका कारण हो सकता है। तो ये फैमिली हिस्ट्री हो गई, विटामिन डी की कमी, और प्रेगनेंसी में, और जो डाइट ले रहे हैं वो, और वेट। देन साइन एंड सिम्टम्स आ जाएंगे जिसमें पेल्विक पेन और प्रेशर हो गया है, पेन ड्यूरिंग इंटरकोर्स, हैवी और प्रोलॉन्ग पीरियड, ब्लीडिंग बिटवीन पीरियड्स, लार्ज ब्लड क्लॉट्स, कॉन्स्टिपेशन और डिफ़िकल्टी पैसिंग स्टूल मतलब पॉटी करते टाइम। देन लोअर बैक पेन। अभी और भी हैं जो ये लिखे हैं, क्रॉनिक वेजाइनल डिस्चार्ज, एनीमिया फ्रॉम हैवी ब्लड लॉस विच कैन कॉज फैटिक, मतलब जब जो है मतलब ब्लीडिंग, जब हैवी ब्लीडिंग होगी तब जाहिर बात है एनीमिया हो जाएगा, मतलब खून की कमी। देन इनफर्टिलिटी और कॉम्प्लिकेशंस ड्यूरिंग सेक्स, मतलब इंटरकोर्स के दौरान। तो और क्या, इनफर्टिलिटी और मल्टीपल मिसकैरेज एंड एन इनलार्ज एब्डोमेन और यूट्रस। इनफर्टिलिटी मतलब जब फीमेल कंसीव नहीं कर पाती है, और मल्टीपल मिसकैरेज भी है इसमें, एंड एन इनलार्ज्ड एब्डोमेन और यूट्रस।
देन फिर हम देखेंगे जो इसकी डायग्नोस और ट्रीटमेंट है उसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों चीज़ें मिक्स हैं, इसलिए मैंने उनको अलग अलग नहीं लिखा क्योंकि आपको भी कोई दिक्कत ना हो, जो हिंदी इंग्लिश चाहती हैं वो भी। तो ये क्या है, डायग्नोस, डॉक्टर को नियमित पेल्विक एग्जाम के दौरान फाइब्रॉइड्स की को पता चल सकता है और अल्ट्रासाउंड के थ्रू से भी उनकी पहचान की जा सकती है, मतलब अल्ट्रासाउंड के माध्यम से उसकी पहचान भी की जा सकती है। देन इसके ट्रीटमेंट आ जाएंगे। ट्रीटमेंट सिम्टम्स की गंभीरता पर डिपेंड करते हैं एंड इसमें मेडिकल मैनेजमेंट से लेकर फाइब्रॉइड्स जो मायोमेक्टमी और यूट्रस हिस्टेक्टमी को शल्य चिकित्सा मतलब सर्जिकल मैनेजमेंट, सर्जरी मतलब द्वारा रिमूव मतलब हटा देते हैं तो रिमूव कहते हैं, उस तक शामिल हो सकता है। ये इसका ट्रीटमेंट है। अगर आपको ये काफ़ी शॉर्ट लगे ट्रीटमेंट, डायग्नोस या कुछ भी कॉजेस वगैरह, तो आप पहले की वीडियो देख के कर सकती हैं और नर्सिंग मैनेजमेंट आप वहाँ से देख करके कर सकती हैं। आप नर्सिंग मैनेजमेंट इन्हीं में आप अगर यहाँ पर नहीं है तो आप वहाँ से इसको यहाँ पर ऐड कर सकती हैं, या फिर मेरी शॉर्ट से आप जो है यहाँ पर उससे भी आप देख सकती हैं। अगर आपको इसकी पहले की वीडियो में भी टफ लगे तो वहाँ से आप इसमें ऐड कर लें। और ये वाला टॉपिक तो हमारा ख़त्म हो गया है। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा होगा, जो नेक्स्ट वीडियो होने वाली है वो हमारी होगी यूट्राइन पॉलिप्स पर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप मेरी ये वीडियो लाइक कर दें और बताएं कैसी है ये वीडियो। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।